इनने लिखा कि मैं पूरी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी सहने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़ी जातियों को और मुसलमानों को बराबरी का हक दिया जाए। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। अगर फिरका परस्तों का यहाँ रुतबा नहीं होता, अगर फिरका परस्तों का यहाँ रुतबा नहीं होता, दिलों में चाहतों का कम कभी जज्बा नहीं होता। और हमारे गुलसिता का हाल क्या कर दिया है कि हमारे गुलसिता का हाल अफसुर्दा नहीं होता, धर्म के नाम पर हमको अगर बांटा नहीं होता। कि अभी भी काम बहुत होने हैं। हृदय जी कह रहे थे कि एक कृषि विश्वविद्यालय बनेगा निश्चित रूप से, जगह की भी तलाश दिमाग में है। एक बड़ा अस्पताल, वो भी ऐसा वैसा अस्पताल नहीं, वो अस्पताल बने, हाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो बनेगा निश्चित रूप से। तो साथियों, ये बनेगा तभी। और इन भारतीय जनता पार्टी का चाहे सुपड़ा साफ करने की बात करें और चाहे इनने जो कष्ट दिए हैं हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए, योगी ने कष्ट दिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, ये सब कष्ट तभी दूर होंगे, ये परिवर्तन तभी आएगा जब हमारे नवाबगंज का वोट किसे मिलेगा? अखिलेश यादव को प्रधान अगर बनता है तो जिस मोहल्ले में वोट ज्यादा मिलते हैं सबसे ज्यादा काम वही कराता है। और इतने वोट दे दो अखिलेश जी को कि उनके दिमाग से नवाबगंज का नक्शा निकले ही ना। किसानों का नेता कौन था बताओ? सबसे पहले थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसानों, ये सही है कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, किसान के घर में, हमारा काम हल्की मुठिया पकड़ के खेत जोतना है, लेकिन हल्की मुठिया पकड़ो, अच्छा खेत जोतो, अच्छी फसल पैदा करो, ये ईश्वर ने दिया है हमें कर। लेकिन एक हाथ इतना लंबा कर लो कि राजनीति की कुर्सी, चाहे वो एमएलए की हो, एमपी की हो, मुख्यमंत्री की हो, उस पर आपके हाथ की पकड़ रहे। लेकिन लोगों ने नहीं सुनी, और सुनी इसलिए नहीं कि गांव के लोग लगातार गरीब होते चले गए। अभी जो लोकसभा पिछला सत्र था उसमें मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, सारे हिंदुस्तान के सारे बिरादरी के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, सबकी हैसियत बढ़ गई, लेकिन हिंदुस्तान का किसान जहां का तहां कहना चाहिए मजबूरी से रुका पड़ा है। उसके पैर में आज भी अच्छा जूता नहीं है, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं है, उसके बेटे बेटियों को अच्छा भोजन नहीं मिलता। अगर ये व्यवस्था कर हो जाए तो तभी हिंदुस्तान आर्थिक रूप से मजबूत हिंदुस्तान कहा जाएगा। 300 यूनिट प्रत्येक परिवार की बत्ती देने का काम उन्होंने घोषणा कर दी। 500 से लेके 1500 रुपए महीने समाजवादी पेंशन कर दी। और ऐसे ही यही नहीं, बोले नौजवान बेटों के लिए जो इंटर पास करेगा उसे लैपटॉप समाजवादी पार्टी की सरकार बांटेगी। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता बांटने का काम पीछे भी किया था, अब फिर उन्होंने कहा कि हम भत्ता बांटने का काम करेंगे। और ये जो नालायक निकम्मी सरकार है, अभी 6 दिन पहले इलाहाबाद के अंदर धरने पर बैठे नौजवानों को, पढ़ने वाले बेटों को इतनी बुरी तरीके से लाठीबाजी की है कि सैकड़ों बेटों के हाथ पैर टूट गए, सैकड़ों बेटों के सर फट गए। ये निर्दयी, मैं तो कहूँगा निर्लज्ज भी हैं। यानी बेटों के साथ कोई बेटा गलती कर जाए आपके अड़ोस पड़ोस का, क्या आप उसे मारते हो? कभी डांट जरूर दोगे, लेकिन बेटे बेटियों को मारा पीटा नहीं जाता। शिक्षा मित्र का धरना दे रही थी बेटियां लखनऊ में, ऐसी लाठीचार्ज बेटियों पे की शर्म नहीं लगती है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को अब देवी करके माना जाता है, बेटियों के पैर छुए जाते हैं कि ये देवी स्वरूप है। और इस सरकार के लोगों ने बेटियों के, सैकड़ों बेटियों के हाथ पैर तोड़ने का काम किया, कलेक्टर हो गए। तो ये इन लोगों को हटाना है या नहीं है, इस बात को आप लोग जो यहाँ बैठे लोग हैं इसका प्रचार करना पड़ेगा, तभी आप लोग ज्यादा वोटों से जीत के
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करो। इनके एक बहुत बड़े नेता संघ के, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, बी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। वकील साहब पढ़िएगा मंगा के, पढ़िएगा उसे, आपके पास समय है। ये लोग तो बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे, दिन भर चलते हैं 2 जून की रोटी पैदा करने के लिए, फिर भी अच्छी मिलती नहीं। उस पुस्तक में लिखा है, यदि कभी सरकार हाथ लग जाए, यही शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ, सरकार हाथ लग जाए, नहीं आई समझ में, भगावाड़े में, यदि कभी सरकार हाथ लग जाए तो देश की धन और संपत्ति, जमीनें, जंगल, बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने 4-6 धनी विश्वसनीय लोगों को सौंप दो। 7 जन्मों तक सत्ता हाथ में रहेगी। लो, एक सेंटेंस रह गया, उन्हें सौंप दो और 95% लोगों को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सत्ता रहेगी। ये वो लोग हैं जिनकी सोच बढ़ाने की नहीं। क्या कोई राजा, महाराजा, बादशाह हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जिसने अपनी जनता को गरीब बनाने की बात सोची हो? दूसरे ने एक बात और लिखी, खास तौर से यह कुर्मी बिरादरी के लोग सुने। इनने लिखा कि मैं पूरी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी सहने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़ी जातियों को और मुसलमानों को बराबरी का हक दिया जाए, ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। तो ये लोगों की सोच, और इसी सोच के तहत ये सरकार चल रही है। इनमें अडानी, अंबानी, डालमिया, करीबन 10-15 बड़े लोग ऐसे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसे LIC है, क्या LIC घाटे में जाती थी? इनने दे दी इन बड़े सेठों को, सारे शेयर बेचती है गवर्नमेंट के। इनने बंदरगाह, जहाज, हवाई जहाजों का बेड़ा बेच दिया, लाखों करोड़ का बेड़ा 18,000 करोड़ में बेच दिया एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। इनने हवाई अड्डे बेच दिए। लखनऊ हवाई अड्डा का नाम था चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अब वो बन गया है अडानी हवाई अड्डा। रेलगाड़ियां इधर नहीं चलती है दक्षिण भारत में, अडानी रेल जो भारतीय रेल के नाम से चलती थी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज।